नहीं रहे हैं। ये इनकी तानाशाही है। पुलिस बल द्वारा हम लोगों को पीछे किया जा रहा है, लेकिन हम रातों रात दिन एक रात एक कर देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। आप खुद देखिए, मतलब पूरी तरह से हमारा घेराव जो है इन्होंने विफल कर चुके हैं। ये सरकार हमसे इतना डरती है, जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार बैठी है, कितना डरती है हम लोगों से। ये खुद देखिए आप, हम कोई आतंकवादी है जो हमारे पीछे हजारों की देखो पुलिस फोर्स लगाई हुई है। खुद देखिए आप, यहाँ पे दिखाइए, खुद देखिए, हम लोग अपने ऑफिस के बाहर तक आ चुके हैं, हमने घेराव बंद कर दिया है, फिर भी खुद देखिए आप, हमें ऐसे ट्रीट करिए लाइक वी आर, हम कोई आतंकवादी है। अब खुद देखिए, हम महिला ये इनकी महिला सुरक्षा है कि हम महिलाओं के ऊपर, ये देखिए कितने सारे पुलिस है महिलाओं को डंडे लेके यहाँ पे भगा रहा है, ये इनकी महिला सुरक्षा। खुद देखिए आप। आपको लगता है प्रोटेस्ट करने का अधिकार आप लोगों से छीन लिया गया? आपको खुद दिख रहा है, आए दिन हम सड़कों पे है, आए दिन हमें रोका जाता है। अगर हमें एक दिन तरीके से हमारे को आगे जाने दिया था, हम शांतिपूर्वक घेराव कर रहे थे, बट फिर भी पुलिस वालों ने हमें रोका। आप खुद देखिए किस तरह से ये कोई सरकार है, ऐसी सरकार होती है। हम कोई आतंकवादी थोड़ी है, हम गुंडे थोड़ी है कि हमें आप संसद तक नहीं जाने दे रहे हैं। हम सिर्फ अपनी मांगे तो सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि आप ऐसा करिए। आज इतनी बेरोजगारी, 9 साल की बच्ची का रेप होता है और ये सरकार कहती है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। अगर ऐसी इसको राजनीति कहते हैं तो हम आए दिन ऐसी राजनीति करना चाहते हैं। क्या संदेश जा रहा है सरकार के बीजेपी सरकार को डर है, जो कांग्रेस को इस तरह से वो रोकने का काम करती है, उन्हें डर है। सुबह से लेकर पुलिस उन लोगों ने हमारे पीछे इस तरह से लगाई है जैसे हम लोग आतंकवादी है इस देश के अंदर। हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं। आज अगर 9 साल की बच्ची का यहाँ पर रेप होता है, आप देखिए कि हमारे भारत देश में कितने रेप हो गए हैं। यूपी का ही ले लीजिए आप, रेप क्या किया नरेंद्र मोदी ने, क्या किया? महिला कहीं सुरक्षित नहीं है जब से बीजेपी जब कैबिनेट में मंत्रिमंडल में है, स्मृति ईरानी जैसे नेता जो उतर जाते थे निर्भया जैसे कांड पे और तमाम चीजें। आज तो चूड़ियां डाल के कहीं पता नहीं कहाँ बैठ गए, नहीं तो कुछ भी थोड़ा सा महंगाई क्या बढ़ गई, कहीं से तो रेप हो गया तो ऐसे चूड़ियां फोड़ते थे संसद के बाहर बैठ के, और उन्हें संसद के बाहर बैठने दिया जाता था। पर हम लोगों को तो देखो यहीं पे हमारे ऑफिस के बाहर ही रोक दिया जाता है, और अभी भी ये लोग यहाँ से जा नहीं रहे। लेकिन हम आतंकवादी ऐसे हमारे पीछे पुलिस फोर्स लगा के रखी है, ये इनकी महिला सुरक्षा, क्योंकि इनकी खुद की महिलाएं जो है इतनी भ्रष्ट है, इतनी भ्रष्ट महिलाएं इन्होंने अपने संसद में बिठा के रखी हुई है, जिनके ऊपर आतंकवाद के केस चल रहे हैं। आज उन संसद में आतंकवादी महिलाएं बैठी हुई है। आप खुद देखिए, हम लोग आतंकवादी नहीं, पर वो लोग जिनके ऊपर आतंकवाद के केस चले हुए उनको इन्होंने संसद में बिठा रखा है। हम लोग यहाँ सड़कों पे हैं। ये है महिला सुरक्षा। ये आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आम जनता के लिए ये अच्छे निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। चाहे आप महंगाई देख लो, चाहे आप महिला सुरक्षा की बात कर लो, चाहे आप किसी और मुद्दे की बात कर लीजिए। बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो भारत देश में इन्होंने सुरक्षित नाम का कुछ भी नहीं रखा है, अब नाम भी नहीं रह गया है। और आज अगर राहुल गांधी जी, कांग्रेस, युवा कांग्रेस अगर इस चीज़ के लिए लड़ती है तो वो हमारे ऊपर या तो जासूसी बिठा देती है, या फिर वो इस तरह से राहुल गांधी जी को डिफेम करने की कोशिश करती है। अरे अगर आप लोगों में इतना दम है, अगर आप लोग जन सेवा करना चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप रेप पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलते हैं? क्यों वो हमेशा ये कहा जाता है कि इस पर राजनीति की जा रही है? राहुल गांधी जी एक जन सेवक है जो जनता की सेवा कर रहे हैं, और बीजेपी सरकार क्या कर रही है? हमें रोकने का काम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धक्की धुक्का हो रही है, लोग पीछे किए जा रहे हैं, यहाँ पे इनको पीछे किया जा रहा है, और किस तरीके से लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग भीगे हुए हैं पूरी तरीके से, पूरे भीगे हुए हैं। चाहे मोदी जी गोलियां चला ले, हम डटे रहेंगे रोड पर। हम 3 कानून कर हम किसानों के पक्ष में आए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं आप लोगों को ढकेल दिया जा रहा है, आप लोग भागे। हम ये जितनी ताकत लगा ले वो लगा लेगा, लेकिन हम डटे रहेंगे, रोड पर डटे रहेंगे, हम सोएंगे, बैठ जाएंगे। महंगाई कम नहीं करेंगे, केंद्र में बैठी गुंगी सरकार को हम जगाने आए हैं। आज पेट्रोल डीजल की दाम बहुत बढ़ चुकी है, उसको हम कम करवाना चाहते हैं, क्योंकि आज कोविड के समय में, कोरोना काल में किसी के माँ चले गए, किसी के बाप से, किसी के घर कमाने वाले कोई नहीं है, तो ये गुंगी सरकार को हम जगाने आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक बार हटाने की कोशिश हो रही है, झड़प करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे पुलिस बल का प्रयोग करते हुए यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर डंडे से मारने की कोशिश कर रही है। जो महंगाई उसने बढ़ा दिया है भारत देश में, ऐसे प्रधानमंत्री को भारत से निकाल कर फेंक देना चाहिए हमको। नरेंद्र मोदी को इस पर हटाना ही होगा। अगर भारत देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को भगाना ही होगा हमको। मोदी आज पूरा भारत देश एक हो चुका है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी आप लोगों को जो हटाने की कोशिश हो रही है, क्यों हो रही है? ये पेट्रोल डीजल गैस और
जासूसी क्या कहना चाहते हैं आप? एक गोडसे को मानने वाले गांधीवादियों पे लाठीचार्ज और पानी का बौछार कर रहे हैं, जिसका अंजाम अगले बार के चुनाव में जनता जरूर देगी। देखिए लोगों में गुस्सा भी है क्योंकि इनको यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है और इनके नेता को जिस तरीके से यहाँ से डिटेन कर लिया गया है, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनका क्या कहना है। फिलहाल ये प्रदर्शन अभी खत्म होने वाला है और एक तरीके से यहाँ से लोग जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर हमारी मांगे तो पूरी हो रही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रदर्शन ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, कैनन फेंक रहे हैं। सर हम लोग भी युवा हैं, हम अपनी मांगे पूरी करने के लिए इधर आए हैं। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप लोग सड़क पे निकले हैं? सर आप महंगाई देख रहे हैं, हम युवा लोग हैं, हम कोचिंग जाना रहता है, हमको ट्यूशन जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। अभी तो स्कूल बंद है लेकिन कोचिंग चालू है, तो इस जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, ऐसे में हम कैसे करें सर? हमें पॉकेट मनी घर से कम मिलती है, हमारे खर्चे कैसे मैनेज करें इतनी महंगाई में हम? यहाँ पर ये देखिए किस तरीके किसानों की मांगे करो पूरी करो, किसानों को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाते हुए संसद तक कुछ किया था। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पर आप प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं? प्रदर्शन तो अभी जारी रहेगा, अभी तो शुरुआत है। ये केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का भी तो प्रदर्शन की शुरुआत है, और यूथ कांग्रेस सड़क से सदन तक लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करेंगे। आज यूथ कांग्रेस ने मुद्दे उठाए थे पैगेसिस का, बेरोजगारी का, ठीक है, और जो महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है देश में, उसका मुद्दा था। इसलिए और अभी मैंने बहुत रिपोर्टरों को सवाल पूछते सुना कि मोदी जी बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है तो देश का तरक्की होगा। मेरे को ये मोदी जी के जो नुमाइंदे बोलते फिरते हैं महंगाई बढ़ने से देश की तरक्की होगी, कोई एक बता दे कि किस तरह से तरक्की होगी, उसका हिसाब बता दे। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, जो इंसान 9,000 रुपये महीने का कमाता है, उसके घर में 5 लोग खाने वाले हैं, तो अगर पर पर्सन 2,000 रुपये महीने का खर्चा होता है तो 1,000 रुपये तो उसका एक्स्ट्रा जा रहा है ना। तो मोदी जी किस हिसाब से बोलते तरक्की हो रहा है? गैस 900 950 हो गया। मैं मुंबई से आता हूँ, मुंबई में अभी यहाँ का क्या रेट है पता नहीं, मुंबई में 980 रुपये गैस है, पेट्रोल 110 के पार चले गया है। तो बताइए अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो सामान के दाम बढ़ेंगे। ये बोलते महंगाई, ये महंगाई देश के हित में है। किस हिसाब से देश के हित में है ये मुझे बता दे। जो बीजेपी के नुमाइंदे, बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के टीवी पे दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि ये वो ऐसा वैसा, और मीडिया, कुछ मीडिया चैनल ऐसी हैं जो दिन भर, अगर अभी 3-4 दिन पहले अमित शाह जी यूपी गए थे, 2 दिन तक लगातार वही मीडिया में दिखाया जाता कि अमित शाह जी ऐसे आए, ऐसा पूजा किए, ये किए। देश में कोई और मुद्दा नहीं है, लोग बेरोजगार है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, अब हमारे पास नौकरी नहीं है। आज मैं खुद ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है। कोई कहीं जॉब मांगने जाओ, उनके पास वैकेंसी नहीं है। तो बताओ हम क्या करें, युवा क्या करें? युवा को ये बोलते हैं हम 2 करोड़ नौकरी देंगे साल के। आज 7 साल हो गया, 14 करोड़ नौकरी कहाँ है? उसका जवाब देगी नरेंद्र मोदी सरकार। एक दलित बच्ची का रेप भी हुआ है। हाँ, उस मुद्दे पे हमने कल हमने उस मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला था शांतिपूर्वक। यहाँ से हमको आधे में कैंडल, उस बच्ची के समर्थन, मतलब उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए हमने उसके लिए कैंडल मार्च भी निकाला था। हमने हैशटैग भी चलवाए, सेव दिल्ली, जस्टिस फॉर दिल्ली गर्ल। अब आप ही बताइए, सेफ है और ये महिलाओं के ऊपर इतने नारे देते हैं इनके नेता। हाँ, इन्होंने मंत्रियों को महिला मंत्रियां बनाई हैं अपने इसमें। कैबिनेट में कितनी महिला मंत्री हैं इनके इसमें? एजुकेशन मिनिस्टर महिला है, हाँ, वित्त मंत्री महिला है। तो अब क्यों नहीं आवाज़ उठा रही? जब एक दिल्ली में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, दिल्ली में एक रेप हो गया था, हाँ, निर्भया कांड, वो सबको पता, पूरे देश को पता है। वो टाइम पे स्मृति ईरानी जी ने अपने चूड़ियाँ भेजी थी मनमोहन सिंह जी को। आज इतने रेप हो रहे, यूपी में रेप हो रहा है, हाथरस का कांड हो गया, अभी 2-4 दिन पहले जो दिल्ली में, वो अब स्मृति ईरानी जी क्यों शांत बैठी है? इसका जवाब देगी भाजपा? इस चीज़ का जवाब देना नहीं चाहती। उनको पॉइंट वाला सवाल पूछो तो वो सीधा ये कर देंगे, हिंदू मुस्लिम पे बात लेके आ जाएंगे। आज बताओ, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मेरा नाम तौसीफ शेख है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने मेरे दोस्त आए हैं सब अलग अलग कम्युनिटी से, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। हमारे में तो हिंदू मुस्लिम है नहीं। आप सिर्फ मीडिया में ये चलाते हो, मीडिया में सिर्फ दिन भर ये चलता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे उससे देश का क्या भला होगा वो बताओ ना। जब देश में कोई मुद्दा उठा, कोई चीज़ पे विरोध उठा, जैसा किसान विरोध कर रहा था, किसान आज भी विरोध कर रहा है। आज बैठा किसानों की सवाल जो है उनको सुनने नहीं तैयार है, सिर्फ ये मीडिया में आके बोल देते हैं हम तैयार हैं उनसे बात करने, लेकिन वो जब बात करने की बात करते हैं, बात ही नहीं करते हैं। वो टाइम पे मीडिया में चलाया जाता है कि पाकिस्तान में इतना दाम बढ़ गया, पाकिस्तान का हालत ख़राब है। अरे पाकिस्तान से हमको क्या करना है? पाकिस्तान में अगर कोई मरेगा उससे हमको कुछ है? कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। पाकिस्तान में अगर लोग भूखे रहेंगे हमको फ़ायदा है? नहीं है।
तो उस चीज़ पे पाकिस्तान का हमारे साथ हमारा लेना देना नहीं है ना पाकिस्तान से। हमको इंडिया में क्या हो रहा है उसका जवाब चाहिए ना। इंडिया में जो मुद्दे उसका जवाब दीजिए। वो इंडिया के मुद्दे का जवाब देना ही नहीं चाहते। हमको कोई भी चीज़ पे हम युवा अगर आवाज़ उठाएं कि हमको रोज़गार दो, ये दो, वो दो, हम अपनी मांगे तो उसमें वो पाकिस्तान गिनाने लगते हैं। हम तेलंगाना से आए हैं, मैं असेंबली अध्यक्ष हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी ने हालात ऐसे बनाए हैं, हिंदुस्तान के लोग बहुत परेशान हैं, मजदूर, किसान और युवा भी बहुत परेशान। इसलिए हम यहाँ से आज हमारे बीवी श्रीनिवास जी के आदेश पर हम जो है ना दिल्ली आए हैं, चलो संसद, लेकिन यहाँ पर हमें पुलिस ने रोक चुका है। हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, हम आगे भी इसी तरह हम लड़ाई लड़ेंगे। आगे ज़रूर हम संसद पहुँचेंगे, पहुँच के नरेंद्र मोदी को बताएंगे कि युवा कांग्रेस क्या करती है। राहुल गांधी। यहाँ पर एक बच्ची का रेप भी हुआ है दिल्ली में, क्या कहेंगे इसमें? ये मोदी सरकार ऐसी सरकार है, आंख पे पट्टी बांधकर बैठी हुई है मोदी सरकार। हम तेलंगाना के युवा कांग्रेस की तरफ से मोदी को ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी आप भी तो एक शादीशुदा है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं आपको कि आपकी बेटी है, इसीलिए आप जो बेटी का रेप हुआ है उसे इंसाफ दिलाइए और उसके घर वालों को जो है ना एक सरकारी नौकरी देना कहकर हम युवा कांग्रेस आपसे डिमांड कर रहे। ठीक, आपने देखा किस तरीके से युवा कांग्रेस की तरफ से ये यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था और संसद तक जाने का मार्च जो है इन लोगों का होने वाला था, लेकिन इनको पुलिस ने, फोर्स ने रोक दिया और ये लोग रुक गए। और इनके जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्रीनिवास जी को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया गया है। और इसी तरीके से ये जो महंगाई थी और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से दिल्ली में आए दिन रेप के कांड बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के ये प्रदर्शन था। तो खैर ये प्रदर्शन का क्या मैसेज गया वो आपने देखा और किस तरीके से सरकार जो है इन पर चुप है। सरकार को ज़रूर इन मुद्दों पर सुनना चाहिए, इन युवाओं को रोज़गार देना चाहिए और महंगाई को कंट्रोल में करना चाहिए, इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं आए दिन। तो इसी तरीके से हमारे साथ खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, जंतर मंतर, नई दिल्ली। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।